पाकिस्तान में बहुत जरखेज जमीन है जो मुख्तलिफ फसलों की काश्त के लिए साजगार माहौल फराहम करती है। दूसरी जानब चीन के पास पुख्ता टेक्नोलॉजी है, इसलिए दो तरफा तावन बढ़ाने से दोनों ममालिक को बहुत फायदा होगा। China government has given the opportunity to just come here. चीनी हुकूमत ने दुनिया भर से लोगों के लिए यहाँ आना, अशिया खरीदना और उन्हें उनकी दहलीज पर पहुँचाना आसान बना दिया है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी गाहक ईवो में सामान खरीदने आते हैं। ट्रेन इमारतों के दरमियान से गुजर रही है। मैंने ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी। क्या ये वाकई ग्राउंड फ्लोर है? मेरा मशवरा है कि आप दोबारा सोचें। देखो, ऐ मेरे खुदा, हम कहाँ हैं? नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि रवां माली साल यानी सन 2023-24 के पहले 5 महीनों में चीन को पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 1 अरब 22 करोड़ 35 लाख अमेरिकी डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। ये तारीख में इसी अरसे में एक नुमाया इजाफा है। इसके साथ साथ दीगर मुमालिक के लिए पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा हुआ है। क्या इससे पाकिस्तान की माइशत के बारे में कोई पुरउम्मीद इशारा मिलता है? मुस्तक़बिल में इन्वेस्टर्स के लिए कौन से शोबे ब्लू ओशन हो सकते हैं? आइए माहिरीन की राय सुनते हैं। आदादोशुमार के मुताबिक रवां माली साल 2023-2024 के पहले 5 महीनों के दौरान पाकिस्तान की चीन को और खिदमत की बरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 39.44% इजाफा हुआ है। जुलाई 2024 के दौरान चीन को 1200.532 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई से नवंबर 2022-2023 के दौरान 877.444 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बरामदात हुई। इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग्स ब्रिज इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जनाब उमर मलिक साहब और पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर अमजद माकसी साहब। तो आपके ख्याल में इस नुमाया इजाफे के पीछे क्या वजह है और इसकी क्या अहमियत है? इसमें आप बहुत ज़्यादा वजह शामिल कर सकते हैं। तो एक तो जो बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर बल्कि कितनी ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ इस वक्त हुई हैं। फॉर एग्जांपल सिफ्टिस, कैंटन फेयर, जिधर पाकिस्तानी कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का शोकेस किया, और उसके साथ उसमें जो हमारे पाकिस्तान के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग कॉमर्स मिनिस्टर और उनके साथ जो टॉप बिजनेस लीडर्स भी साथ शामिल हुए थे, इसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की पाकिस्तान बिजनेस लीडर्स को चाइनीज कंपनीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर टेक्सपो हुआ पिछले साल, उसके बाद फूड एंड एग्री एक्सपो हुआ, और जो मोस्ट रिसेंटली लाहौर के अंदर हेल्थ केयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस हुआ। दिस वाज रियली एक कॉम्बिनेशन था जिसमें पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल को हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान का जो माशी ताउन है वो, और सी पैक के जो हम फर्स्ट फेज के बाद जब सेकंड फेज में हम जो एंटर हुए हैं, जितना भी हम आगे इस तरह चलेंगे और सबसे ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे जैसे पाकिस्तान में नई चाइना के साथ मिलकर सनतें लगती हैं और वहाँ से टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आती है, तो एग्रीकल्चर के भी अगर हम शुबे में देखें तो बहुत वसी मौक़े मौजूद हैं कि पाकिस्तान से जो बरामदात फूड आइटम्स के ज़रिए जाती हैं, बाकी जो चावल है, बाकी जिस तरह के खाने पीने की गोश्त है खासकर, इसमें बहुत बड़ी मार्केट, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है चाइना। पाकिस्तान में बहुत जरखेज जमीन है जो मुख्तलिफ फसलों की काश्त के लिए साजगार माहौल फराहम करती है। दूसरी जानब चीन के पास पुख्ता टेक्नोलॉजी है, इसलिए दो तरफा तावन बढ़ाने से दोनों ममालिक को बहुत फायदा होगा। कम कॉस्ट के जरिए पाकिस्तान से डायरेक्ट रोड के जरिए जो है वो अशिया खुर्दनोश पहुँचाई जा सकती हैं, और पाकिस्तानी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और
मईशत को बेहतरीन करने का मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़े मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक ने चीन के लिए पाकिस्तान के कई मुतअद्दिद मसनूआत की एक्सपोर्ट्स के बारे में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पके हुए गाय का गोश्त, खुश्क मिर्च और फ्रेश चेरी, डेयरी मसनूआत वगैरह। आपके ख्याल में किस मसनूआत या किस शोबे का एक्सपोर्ट की का मुस्तकबिल सबसे रोशन होगा, और इन्वेस्टर्स के लिए कौन से शोबे या कौन सी मसनूआत की सबसे ज़्यादा सलाहियत मौजूद है? अभी उसमें हमने देखा कि कुछ पिछले महीने एक शिपमेंट भी शुरू हो गई है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पाकिस्तान की साइड पे हम इसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम इसमें अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट चाइना एक बीफ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन हम अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट को उसके हिसाब से अडेप्ट ना कर सके तो हम इससे फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। अगर आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बफलो है, डेयरी है, अदर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम उसमें स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, हम अगर उसमें अपनी सिर्फ प्राइस की कंसिस्टेंसी नहीं, अपनी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ में हम डेवलप हो सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बीफ एक बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। पाकिस्तान सबसे 5वां बड़ा प्रोड्यूसर है सेसमी बीज का, और उसके बाद जब चाइना ने इसको एक रास्ता दिया और अप्रोच दी तो बहुत बड़े अच्छे इशारे आपके सामने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें साफ ज़ाहिर है कि क्योंकि दोनों ममालिक इस चीज़ को समझते हैं, पोटेंशियल को समझते हैं, और दोनों एक दूसरे की जो है वो जो स्ट्रेंथ हैं जो आपस में, पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर के शोबे में बीजों पैदा करने में काफ़ी अच्छी रखता है, चाइना की तरफ से बहुत अच्छी बीजों की फराहमी है मुख्तलिफ फसलात की, उसमें जो है उन्होंने किया। और इस तरीके से जो पेस्टिसाइड्स, जो अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए, बहुत मौसर अद्वियात का जो है चाइना की तरफ से हमें जब हमने इस्तेमाल किया अपनी फसलात के ऊपर तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पोटेंशियल अभी मजीद मौजूद है वो गोश्त के हवाले से मौजूद है। हलाल गोश्त की वहाँ पे बड़ी अच्छी डिमांड है और बड़ा अच्छा पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास एक चाइनीज़ मार्केट में। चीन के सूबाई ज़ेजियांग के यीवू शहर को दुनिया के छोटे अजनास के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। 2023 में यीवू की दरामदात और बरामदात के हुजूम में 15% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनमें से सरहद पार ई कॉमर्स की बरामदात में नुमायां शरह नमू है। यीवू के 1/3 ई कॉमर्स कंपनियां सरहद पार कारोबार कर रही हैं और बहुत से गैर मुल्कियों ने भी यहाँ चीन के मौके तलाश किए हैं। आइए एक साथ देखते हैं। इसमें कितने रंग हैं? ये सब व्हाइट बोर्ड्स हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ। क्या हम इनके लिए अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं? हाँ, आप अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। China government has given the opportunity to just come here. चीनी हुकूमत ने दुनिया भर से लोगों के लिए यहाँ आना, अशिया खरीदना और उन्हें उनकी दहलीज पर पहुँचाना आसान बना दिया है। अब हमारे पास डोर टू डोर सर्विस मौजूद है, लिहाजा ये सब के लिए निहायत काबिल रसाई है। Last time you had told me to find पिछली बार आपने मुझसे स्लाइम प्रोडक्ट तलाश करने को कहा था, ठीक है ना? मुझे अभी ये मार्केट में मिली है और इस दुकान के स्टॉक में ये प्रोडक्ट मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप आकर दुकानदार से बात कर सकते हैं, मैं इसकी तफसीलात शेयर कर दूंगा। ये आइटम देखने में अच्छा है, ऐसा ही है ना? हाँ, कोई मसला नहीं। हमने बच्चों की स्टेशनरी जैसे
पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्टेपलर्स और कुछ खिलौने बेचना शुरू कर दिए। हर माह हमें दोबारा ऑर्डर मिलता है। जैसे आज कर रहा हूँ, 1 महीने में सामान की शिपिंग करता हूँ और फिर 1 माह बाद मुझे नया ऑर्डर मिल जाता है और मैं फिर से सामान की शिपिंग करता हूँ। ये एक साइकिल की तरह है। जैसा कि चीनी कहावत है, लंबा सफ़र घोड़े की बर्दाश्त को ज़ाहिर करता है, इसी तरह वक्त इंसान के हकीकी किरदार को अयां करता है। Please call Vanita Evo. Mobile. Hello. When I came to Evo, it was just like a small village. Actually, Evo is a small village. जब मैं पहली बार ईवू आया तो ये बिल्कुल एक छोटे से गांव जैसा था, लेकिन अब इसने 10 सालों में इंतहाई तेज़ी से तरक्की की है। आप यहाँ पर मेट्रो ट्रेनें, बीआरटी बसें और अदायगी के मुख्तलिफ निज़ाम बशमूल वीचैट पे, अली पे, यूनियन पे और इस किस्म की तमाम चीज़ें देख सकते हैं। हर दिन नई चीज़ें अपने साथ लाता है। पिछली दिहाई में तब्दीली बहुत तेज़ रफ्तार रही है। हम ईवू से वेंचू या थाईचू तक बस के ज़रिए किसी फैक्ट्री जाते तो इसमें आम तौर पर हमें 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब बुलेट ट्रेन मौजूद है, इसमें सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, लिहाजा बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा हो गई है। Hi. 今天生意怎么样？加一点冰块。哇，很冰。非常的好喝。The lemon 奶茶。In Chinese people is hospitality. Like when you go to meet someone, meet some Chinese. चीनी लोग मेहमान नवाज हैं। जब आप चीनी लोगों और दोस्तों से मिलते हैं और यहाँ तक कि अगर आप उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तब भी वो आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। रात के खाने के बाद लोग अक्सर मकामी पार्क्स में रक्स करते हैं। मुझे गोंग फू करने में उनको फॉलो करना पसंद है। मुझे कुंग फू बहुत पसंद है। मुझे ताई ची भी पसंद है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम सुबह उठकर ताई ची और योगा के लिए पार्क आ सकते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। I love China. मैं चीन से मोहब्बत करता हूँ। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाकई मैं चीन से मोहब्बत करता हूँ। देखें, मैंने चीन में तकरीबन 17 साल गुजारे हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी आधी ज़िंदगी चीन में गुजरी है और ये बहुत तवील अरसा है, इसलिए चीन से मेरा एक ताल्लुक़ है। मैंने चीन में कुछ काम किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरा दूसरा घर है। 我认为义乌未来一定是国际贸易发展的一个平台。 मुझे यकीन है कि ईवू यकीनी तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और इसमें तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। मुझे याद है कि 1990 की दिहाई में ईवू में कारोबार करने वाले ज़्यादातर लोग ईवू या इसके आसपास के इलाकों से थे। WTO में चीन के इल्हाक़ के बाद मुल्क भर से कारोबारी अफराद ने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ईवू का रुख किया। चूँकि हालिया बरसों में बहुत सारे गैर मुल्की ताजिर ईवू में आए हैं जो न सिर्फ ख़रीदार हैं बल्कि कारोबार भी करते हैं। वो ईवू प्लेटफॉर्म के ज़रिए आलमी सतह पर अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप ईवू में आलमी सतह पर मसनूआत की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। Because here have very big market, international market. ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मार्केट है और यहाँ बहुत अच्छा कारोबार होता है, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा कारोबार है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी गाहक ईवू में सामान खरीदने आते हैं। The light, the water is very cheap. हमारे पास पूरा हफ्ता दिन रात बिजली दस्तयाब रहती है। हमारे पास पूरे हफ्ते के लिए दिन रात पानी दस्तयाब होता है। भारत में बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत आम है।
चीन में बिजली और पानी के बिल बहुत कम आते हैं। हिंदुस्तान में बिजली बहुत महंगी है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक दिन में आपको बिजली के लिए हजारों रुपए अदा करना पड़ेंगे। चीन में बिजली के एक यूनिट की कीमत सिर्फ 60 से 90 सेंट के लगभग है और पानी जो बहुत साफ और पीने के काबिल है उसकी कीमत तकरीबन 5 फी टन है और बिजली कभी बंद नहीं होती। चीन की सियाहती मार्केट उरूज पर है। सबसे बड़ा त्यौहार जश्न बहार आ रहा है। इस त्यौहार की छुट्टियों के दौरान बुकिंग पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। चीन की सियाहत की सनत की तरक्की दुनिया के दीगर ममालिक को क्या सबक दे सकती है? आज हम आपको चीन के एक मशहूर सियाहती शहर चोंगचिंग की सैर करवाते हैं, जो दुनिया के साइबर पंक दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है। आइए एक साथ देखते हैं। जैसे जैसे जश्न बहार के त्यौहार की तातीलात करीब आती हैं, चीन 9 दिन की छुट्टियों के लिए तैयार होता है, जिससे बहुत से लोगों में अपने सफरी मंसूबे बनाने के हवाले से जोश व खरोश पैदा होता है। इस साल बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बहार की त्यौहार की छुट्टियों के दौरान बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश पहले की निस्बत नुमाया तौर पर ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक 2024 के जश्न बहार में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राग़िब कर सकता है? आइए चीन के इंटरनेट पर मशहूर शहर चोंगचिंग को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, चोंगचिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम मिशेल है। मैं राम निरंजन शर्मा हूँ। आज हम चोंगचिंग में कुछ अजीबो गरीब चीजों को दरियाफ्त करने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं? आइए हम भी उसे देखते हैं। क्या ये यहाँ है? जी हाँ, ये वही इमारत है जिससे रेल गुजर रही है। ट्रेन इमारतों के दरमियान से गुजर रही है। मैंने ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी। लिजिबा चोंगचिंग चीन में सिर्फ एक आम हाई स्पीड रेल स्टेशन हुआ करता था। हालिया बरसों में इंटरनेट पर एक मुख्तसर वीडियो वायरल होने की वजह से तेजी से मकबूल हो गया, जिसमें एक ट्रेन को इमारत से गुजरते हुए दिखाया गया है। एक माह के अंदर अंदर चीन भर से लाखों लोग यहाँ आए। तो लिजिबा इतना खास क्यों है कि लाइट रेल स्टेशन और रिहायशी इमारतें दोनों को अलग करने के बजाय एक साथ तामीर किया गया? इसका सरकारी जवाब जमीन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को नुमाया करता है। डिजाइन के मरहले में रेल ट्रांजिट रूट और रिहायशी इमारत की मंसूबाबंदी तकरीबन एक ही वक्त में की गई थी और तफसील बहस के बाद रेलवे स्टेशन और रिहायशी इमारत एक ही वक्त में तामीर करने का फैसला किया गया। हतमी डिजाइन के तयन से पहले ड्राफ्ट ड्राइंग के कम अज कम 6 वर्जन्स पर नजरसानी की गई। लिजिबा लाइट रेल स्टेशन इमारत की 6 से 8 मंजिलों पर मुहित है, जिसमें 1 से 5 मंजिलों पर दुकानें हैं और 9वीं मंजिल के ऊपर रिहायशी इमारतें हैं। क्या इमारत से गुजरने वाली मोनो रेल रिहायशियों को मुतासिर करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हम रिहायशी इमारत के अंदर मौजूद हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो फिर भी कुछ शोर होता है। क्या ये रिहायशियों के लिए बाइसे तशवीश है? मैं साउंड चेक करने वाला मीटर लाई हूँ। आइए उसे चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यह औसतन 75 डेसिबल से कम है। ये अच्छी बात है। लिजिबा स्टेशन एक अलहदा स्टेशन पूल ढांचा अपनाता है, जो बस स्टेशन और तिजारती रिहायशी इमारत के दरमियान थरथराहट को मुअस्सर तरीके से अलग करता है। शुक्र है कि शोर कम है। मोनो रेल पर कम वाइब्रेशन का सामान और फूले हुए टायरों और एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल। ऑपरेशन के दौरान शोर की सतह 75.8 डेसिबल की शहरी होश से काफी नीचे है। लिजिबा की रेल थ्रू बिल्डिंग की हालिया मकबूलियत ने पैदल चलने वालों की भीड़ के बारे में खदशात को जन्म दिया। प्लेटफॉर्म देखने के लिए आने वाले विजिटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर मंसूबे तैयार किए गए। 2018 तक एक वसीओ अरीज 1367 मुरबा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म ने सयाहों का खैर मकदम किया, जिससे विजिटर्स को शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। हम जमीनी चौक पर पहुंच चुके हैं। क्या ये वाकई ग्राउंड फ्लोर है? जी हाँ, क्योंकि ये सड़क के करीब है। मेरा मशवरा है कि आप दोबारा सोचें। मेरे पीछे आएं।
चोंगचिंग के जादुई रंग यही नहीं रुकते। हालिया बरसों के दौरान शहर की तोसी के साथ ये एक तहदार कसीर चहती शहरी मंजरनामे में तब्दील हो गया है, जिसने लाखों लोगों के तखय्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखो, क्या ये वाकई ग्राउंड फ्लोर है? ऐ मेरे खुदा, हम कहाँ हैं? हम 22वीं मंजिल पर हैं। नाकाबिले यकीन। ये चोंगचिंग में भी कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं। चलो। चुनाचे हम अचानक 22वीं मंजिल पर आ गए। अब हम 8वीं मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जेरे जमीन गैराज से सड़क पर हम दाएं तरफ की इमारत में जाते हैं और अब हम 13वीं मंजिल पर हैं। दो इमारतों के दरमियान एक मिलाने वाला पुल है। यहाँ 13वीं मंजिल है और नीचे 12वीं मंजिल है और नीचे की तरफ आप मोनो रेल को दोबारा देख सकते हैं। जब हम 14वीं मंजिल से निकलेंगे तो दोबारा गली में पहुँचेंगे। चाहे आप पहली मंजिल पर हों या 8वीं मंजिल पर, जब आप इमारत से बाहर निकलेंगे तो आपको सड़क नजर आएगी। क्वाइशिंग टावर ये इमारत चोंगचिंग की जादुई खुसूसियात को पूरी तरह से जाहिर करती है। एक ऐसी खुसूसियत जो रात के वक्त और भी दिलकश हो जाती है। होंगिया केव और छियानसीमेन ब्रिज जैसे लैंडमार्क्स का रात का नज़ारा एक बहती हुई पेंटिंग जैसा लगता है, जो इसे देखने वालों को मसहूर कर देता है। बरहे मेहरबानी अंदाजा लगाएं कि कौन सी रिवायती चीनी रिहायशी इमारत होंगिया गार पर तामीर की गई थी। मेरे ख्याल में गार में रिहाइश। दर हकीकत होंगिया गार एक नए सकाफती तस्वुर के साथ ढके हुए मकान की रिवायती तामीराती खुसूसियात को मरबूत करता है। इख्तिराई सोच के जरिए ये दरिया के मनाजिर और रिहायशी जमीन की तज़ीन को मुकम्मल तौर पर मरबूत करता है, जिससे पहाड़ पर चट्टान के साथ 75 मीटर ऊंचा एक हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत ढांचा बनता है। आजकल कुदरती इलाकों के लिए एक साल की देखभाल जो तेजी से मकबूल हो रही है, बहुत से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। चोंगचिंग इंटरनेट पर मशहूर एक जादुई खुसूसियत का हामिल शहर बन गया है, जो न सिर्फ फितरत की मोजज़ाती कारीगरी है बल्कि इंसानी जहानत का मुंह बोलता सबूत भी है। सियाहत के वसाइल को मकामी खुसूसियात और मकामी हालात के मुताबिक तरक्की देना कलीदी हैसियत रखता है। इसके अलावा हमें मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक अपनी सोच को मुसलसल एडजस्ट करना चाहिए। मौसम सरमा की सयाहत की मकबूलियत के साथ चोंगचिंग ने 200 से ज़्यादा सकाफती सयाहती सरगर्मियाँ और तकरीबन 100 थीम रूट्स शुरू किए हैं, जिनमें त्यौहार, कॉन्सर्ट्स, फूड कार्निवल, हेरिटेज परफॉर्मेंस और सकाफती थीम वाली मसनूआत शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चोंगचिंग की सकाफती सयाहती मसनूआत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यानी OTA जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बुकिंग के लिहाज से सरे फहरिस्त हैं, जो इसे मुल्क के 10 मशहूर सयाहती मकामात में से एक बनाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।